टोक्यो में क्या होता है, पहले सूरज उगता है, बिफोर दिल्ली। और दिल्ली में पहले सूरज किससे उगता है, पेरिस से। मतलब कि ये टाइम का होता है। देखो जैसे ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, फुल सर्कल बना रहे, तो जो ईस्ट में होगा जगह वो पहले वहाँ का सन उगेगा, और जो वेस्ट में होगा वहाँ बाद में सन उगेगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ का मतलब दैट फॉर एवरी डिफरेंस ऑफ 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड द सनराइज वुड बी 1 आवर लेटर और अर्लियर। मतलब 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अंतर पे, देखो ये 15 डिग्री जैसे मैंने बना दिया, तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब क्या होगा, पिछली पढ़ा था 15 डिग्री 1 आवर, तो 1 आवर लेटर वहाँ पे सूरज उगेगा, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस। तो यही चीज़ बताई गई है। आगे मान लो जैसे लेट अस स्टार्ट फ्रॉम प्राइम मेरिडियन एट ग्रीनविच, जो कि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है मान लो। अब देखो व्हेन द सन इज हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई एट ग्रीनविच पे हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है। ऑल द प्लेसेस सिचुएटेड अलोंग द प्राइम मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। अब क्या होगा, यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो आसानी से ये मिड डे और नून होगा। यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है, मिड डे और नून होगा यहाँ पे। और जैसा कि हम जानते हैं अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो प्लेसेस लाइन टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। वो क्या करेंगे, आगे रहेंगे ग्रीनविच मीन टाइम से। और जहाँ पे वेस्ट है प्राइम मेरिडियन का जो वेस्ट है, जहाँ पे बाद में सूरज उगती है, वो क्या रहेंगे, मतलब कि वो पीछे रहेंगे ग्रीनविच मीन टाइम से, वो पीछे रहेंगे। मतलब वहाँ पे नून बाद में होगा, जो ईस्ट में प्लेस है वहाँ नून पहले होगा, ये याद रखो। और जो वेस्ट में है वहाँ नून बाद में होगा, ये मेन चीज़ है। अब देखो द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन एनी टू प्लेसेस विद रेफरेंस टू द ग्रीनविच मीन टाइम इट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड्स ऑफ दीज प्लेसेस, ऑफ दोज प्लेसेस। अब डिफरेंस ऑफ टाइम जो होता है बिटवीन एनी टू प्लेसेस, वो किसकी वजह से होता है, ग्रीनविच मीन टाइम की वजह से। ये ग्रीनविच मीन टाइम की वजह से is according to difference in longitudes of these places। अब देखो रिलेशनशिप ऑफ लॉन्गिट्यूड एट टाइम एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझते हैं। अब मान लो जैसे दो प्लेसेस हैं ए और बी बताता हूँ, ए और बी दो प्लेसेस हैं, मान लो ए एंड बी टू प्लेसेस हैं, जिनका क्या है, लोकेटेड एट 60 डिग्री ईस्ट और 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ये 60 डिग्री ईस्ट पे है और ये 60 डिग्री वेस्ट पे है। तो अब क्या होगा, द ग्रीनविच मीन टाइम इज़ 12 नून। ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, 12 नून है। अब देखो कैसे होगा, द डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बिटवीन प्लेस ए एंड द प्राइम मेरिडियन इज 60 डिग्री टुवर्ड्स द ईस्ट। ये 60 डिग्री होगा जैसा कि तुम जानते हो। और द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन प्लेस ए एंड द ग्रीनविच इज 60 डिग्री इंटू 4 मिनट्स, जो कि कैलकुलेट करके क्या आ जाए 240 मिनट्स और 4 आवर्स। मतलब 250 मिनट्स और 4 आवर्स, 64 या क्या होगा 240, तो 240 मिनट्स या 4 आवर्स। 4 आवर्स देखो 4 आवर्स 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो कैलकुलेट कर लो 240 मिनट्स से निकलेगा 4 आवर में। As place A is situated towards the east of prime meridian, the local time at place A will be 4 hours ahead of the GMT। अब GMT से क्या होगा, ग्रीनविच मीन टाइम से वहाँ के उस प्लेस का जो लोकल टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 4 घंटा आगे रहेगा। मान लो एक एग्जांपल तुम्हें मैं देता हूँ, मान लो जैसे दिल्ली है या लखनऊ, मान लो जैसे लखनऊ है, वहाँ का ग्रीनविच मीन टाइम मान लो 7 आवर है, ग्रीनविच मीन टाइम मान लो 7 आवर हो रहा है, और वहाँ का लोकल टाइम है 3 आवर। तो ये कहाँ सिचुएटेड होगी, किस पार्ट में सिचुएटेड होगी, ईस्ट में या वेस्ट में? वेस्ट में। इसका आंसर क्या है, वेस्ट में सिचुएटेड होगी। क्यों? क्योंकि देखो जो अगर ईस्ट में क्या होता है, पहले अभी मैंने बताया था लोकल टाइम आगे होता है, और वहीं जो प्लेसेस वेस्ट में सिचुएटेड हैं वहाँ लोकल टाइम 4 घंटा पीछे होगा। तो लखनऊ मान लो वेस्ट में है तो वहाँ 4 घंटा पीछे होगा, मतलब 7 हो रहा है ग्रीनविच मीन टाइम, 7 o'clock to 3 o'clock होगा लोकल टाइम लखनऊ का। तो यही चीज़ बताने की कोशिश की। अब देखो द डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बिटवीन प्लेस ए एंड प्लेस बी, जो कि मैं बता रहा था एग्जांपल ए एंड बी हैं, ये 60 डिग्री ईस्ट है और ये
60 डिग्री वेस्ट है। तो डिफरेंस क्या होगा इन दोनों का, लॉन्गिट्यूड बिटवीन प्लेस एंड प्लेस बी एट प्राइम मेरिडियन 60 डिग्री टुवर्ड्स द वेस्ट, जो कि ये है 60 डिग्री टुवर्ड्स द वेस्ट, इनका डिफरेंस होगा। अब देखो जैसा कि हमें पता चल गया 60 डिग्री वेस्ट है, तो क्या होगा 240 मिनट्स और 4 आवर, दैट्स द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन प्लेस बी एंड द ग्रीनविच इज 60 डिग्री इंटू 4 मिनट्स इज इक्वल टू 240 मिनट्स या 4 आवर्स कह सकते हो। एज प्लेस बी इज लोकेटेड टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, द लोकल टाइम एट प्लेस बी विल बी 4 आवर्स बिफोर GMT। जैसा कि पता चल गया तुमको 4 आवर्स बिफोर GMT से 4 घंटा पीछे रहेगा वो चीज़, 4 घंटा पीछे। जैसा कि मैंने एग्जांपल से भी बताया था, लखनऊ वाले एग्जांपल से, मान लो लखनऊ वेस्ट में सिचुएटेड है तो वहाँ 7 o'clock ग्रीनविच मीन टाइम होगा, तो 3 o'clock लोकल टाइम होगा लखनऊ का, क्योंकि लखनऊ वेस्ट में सिचुएटेड है, और जो प्लेस वेस्ट में सिचुएटेड होंगे वहाँ 4 आवर्स GMT से पीछे रहेगा लोकल टाइम। यही चीज़ बताने की कोशिश की गई। अब देखो लोकल टाइम क्या होता है। अब देखो सबसे आसान तरीका लोकल टाइम ढूंढने क्या क्या है कि जब सन नून पे हो, नून के समय सन जब नून में होता है तो सन मतलब मिड डे सन होता है, तो वहाँ अपनी क्लॉक्स को एडजस्ट कर लो, मतलब वहाँ टाइम के एडजस्ट कर लो अपने टाइम को। तो जो ये टाइम है, टाइम कैलकुलेटेड बाय द पोजीशन ऑफ द सन एट नून एट गिवन प्लेस इज कॉल्ड एज लोकल टाइम। इसे हम क्या कहते हैं, लोकल टाइम कहते हैं। या दूसरे शब्दों में देखो, द टाइम अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस। टाइम अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड इस तरीके से होती है, अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस। अब देखो ऑल प्लेसेस ऑन द सेम मेरिडियन विल हैव द सेम लोकल टाइम। ऑल प्लेसेस ऑन द सेम मेरिडियन, मेरिडियन क्या है, देखो ये है मेरिडियन। ऑल प्लेसेस ऑन द सेम मेरिडियन विल हैव द सेम लोकल टाइम। तो एक मेरिडियन पे, इस मेरिडियन पे सेम लोकल टाइम होगा। लेकिन फिर यहाँ देखो प्लेसेस सिचुएटेड टू ईस्ट और वेस्ट, यहाँ क्या होगा, ईस्ट और वेस्ट में अलग होगा, यहाँ क्या होगा, अलग होगा, यहाँ क्या होगा, अलग होगा। अब लोकल टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, लोकल टाइम कैलकुलेट कर सकते हो तुम, अगर तुम्हें लॉन्गिट्यूड इस प्लेस का दिया हो, मान लो इस प्लेस का तुम्हें लोकल टाइम पूछा गया, तो इस प्लेस का तुम्हें लॉन्गिट्यूड पता करना होगा और इस प्लेस का लॉन्गिट्यूड और टाइम तुम्हें दोनों पता होना चाहिए, तो तुम इस प्लेस का लोकल टाइम कैलकुलेट कर दोगे। मतलब तुम्हें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें एक चीज़ पूछी गई है इस तरीके से तुम कैलकुलेट करोगे, जैसे कि मान लो यहाँ लॉन्गिट्यूड पूछा गया, तो क्या करोगे, यहाँ तुम्हें लोकल टाइम पता होना चाहिए और यहाँ लोकल टाइम और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, इस तरीके से। अब देखो आगे है तुम्हारा स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो हर कंट्री या हर किसी प्लेस पे लोकल टाइम यूज़ किया जाने लगे तो ये क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। मान लो जैसे रेलवेज में, एयरवेज में तुम गए ट्रैवल करने गए तो तुम कन्फ्यूज हो जाओगे। जैसे मान लो दिल्ली का टाइम 5:30 है, लखनऊ का टाइम 4:30 हो गया, मुंबई का टाइम 4 हो गया, तो कानपुर का टाइम 3:50 हो गया। इस तरीके से तुम कन्फ्यूज होगा। अगर स्लाइटली डिफरेंस होगा तो और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इसकी इस कन्फ्यूजिंग से बचने के लिए क्या बनाया गया तुम्हारा, स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया। स्टैंडर्ड टाइम की डिफिनीशन क्या है, देखो स्टैंडर्ड टाइम को लिंक किया गया GMT से। स्टैंडर्ड टाइम की डिफिनीशन है, द लोकल टाइम ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज़ नोन एज अ स्टैंडर्ड टाइम। जो वहाँ का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वहाँ पे जो लोकल टाइम हो रहा होगा तो वो उस कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम होगा। जैसे मान लो GMT स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंग्लैंड है, तो GMT में जितना टाइम हो रहा होगा वो पूरे इंग्लैंड में टाइम होगा, लंदन, इल्बिस्टन, ओवल, लॉर्ड्स, तो सब जगह। जैसे मान लो GMT में 5:30 हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ भी 5:30 होगा इंग्लैंड के हर जगह में। तो देखो जैसा कि तुम जानते हो इंडिया का जो GMT है वो क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इस तरीके से, जो कि तुम देखते हो प्रयागराज इलाहाबाद यूपी में जो है वहाँ से पास करता है। अब जो डिफरेंस है प्राइम मेरिडियन और 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, वो क्या है, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स का डिफरेंस है। और जैसा कि तुम जानते हो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो कि प्रयागराज है वो क्या है, ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन सिचुएटेड है। और जैसा कि मैंने बताया था जो ईस्ट में सिचुएटेड रहेंगे प्राइम मेरिडियन में, वहाँ क्या रहेगा, GMT से वो आगे रहेंगे, उनका टाइम GMT से आगे रहेगा लोकल टाइम। और जो वेस्ट में सिचुएटेड रहेंगी प्लेसेस, उनका लोकल टाइम GMT से पीछे रहेगा। तो वही चीज़, तो अगर ये आगे सिचुएटेड है तो क्या होगा, 5.5 आवर्स अहेड ऑफ GMT होगा, ये आगे रहेगा 5.5 आवर। तो इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 आवर्स GMT से आगे होता है, यही चीज़। अब आगे तुम्हारा दिया हुआ टाइम जोन्स।